नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि हम सब जाने अनजाने में एक दौड़ में भागे जा रहे हैं, चीजें जमा करने की एक अंतहीन दौड़, और इस भाग दौड़ में कहीं मन की शांति पीछे छूट जाती है। आज हम इसी सदियों पुरानी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे 1958 के एक ऐसे संदेश से जो, यकीन मानिए, ऐसा लगता है जैसे आज हमारे लिए ही लिखा गया हो। तो सवाल बहुत सीधा सा है, पर शायद जवाब उतना आसान नहीं। सच्ची दौलत असल में है क्या? क्या वो चीजें हैं जिन्हें हम इकट्ठा करते हैं, या फिर वो सुकून है जो हम महसूस करते हैं? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दौड़ से जिसमें शायद हम में से कई लोग खुद की झलक देख पाएंगे। ये बाहरी दुनिया की एक कभी न खत्म होने वाली खोज है जो हमें भीतर से धीरे धीरे खोखला कर देती है। जरा सोचिए, एक तपता हुआ रेगिस्तान, और यहाँ रोहन नाम का एक इंसान है जो अपनी पूरी ताकत लगाकर चमकते हुए सोने के सिक्कों के पीछे भाग रहा है। पर ये सिक्के हैं कि एक छलावे की तरह हैं, जैसे ही वो पास पहुंचता है वो और दूर चले जाते हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं, बस थकान ही थकान। और पता है, इस दौड़ का सबसे बड़ा धोखा यही है, रोहन जितने ज्यादा ये बाहरी सिक्के जमा करता जा रहा है, उतना ही वो अंदर से खाली और प्यासा महसूस कर रहा है। मतलब बाहर से अमीर दिखने की ये कोशिश उसे भीतर से गरीब, एक भिखारी बना रही है। तो यहाँ से पहला और सबसे बड़ा सबक सामने आता है। असली गरीबी वो पैसों की कमी नहीं है, वो है मन का असंतोष, अतृप्ति। और बस यही एक एहसास रोहन की कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले आता है। तो अगर असंतोष ही सबसे बड़ी गरीबी है, तो फिर सच्ची दौलत क्या हुई? चलिए, अब देखते हैं कि रोहन को उसके इस संघर्ष का, इस खालीपन का समाधान कैसे मिलता है। ठीक उसी पल जब रोहन लगभग हार मान चुका होता है, आकाश से एक सुनहरी मशाल उतरती है। पर यह सिर्फ एक मशाल नहीं, ये ज्ञान का प्रकाश है। और देखिए तो सही, जैसे ही इसकी रोशनी जमीन को छूती है, वो सूखा रेगिस्तान एक खूबसूरत हरे भरे बगीचे में बदल जाता है। ये प्रतीक है 1958 के उसी अमर ज्ञान का। और ये मशाल अपने साथ एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सत्य लेकर आती है कि अगर अतृप्ति सबसे बड़ी गरीबी है, तो संतोष ही सबसे बड़ा धन है। बस ये एक विचार पूरा का पूरा नजरिया बदल देता है। तो आखिर इस मशाल को जलाने वाला वो स्रोत क्या है? ये वो शब्द हैं जो आए हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के 1958 के वसंत संदेश से। जरा इन शब्दों पे गौर कीजिए। संदेश बिल्कुल साफ है। गरीबी कोई बाहरी हालात नहीं, बल्कि मन की एक स्थिति है। जिसके पास संतोष का धन नहीं है ना, वो करोड़पति होकर भी असल में गरीब ही है, दरिद्र है। ये संदेश आगे रास्ता भी दिखाता है। अपनी इच्छाओं को काबू में करना और अपने आत्मसम्मान को जगाना, ये बहुत जरूरी है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है कि जब कोई अपना वैभव, अपनी शक्ति दूसरों की सेवा में लगाता है, तो उसका भीतरी खजाना कभी खाली नहीं होता, बल्कि और बढ़ता चला जाता है। और ये पंक्ति तो देखिए, कितनी खूबसूरती से पूरी बात कह देती है। आत्मसंतोष वो जादुई पारस पत्थर है जो एक साधारण लोहे जैसे जीवन को भी कीमती सोने में बदल सकता है। ये है आंतरिक परिवर्तन की असली ताकत। तो इस ज्ञान को पाकर रोहन में क्या बदलाव आता है? अब कहानी का अंतिम पड़ाव हमें सच्ची दौलत के दर्शन कराता है, एक ऐसे खजाने के जो कभी खत्म नहीं होता। अब देखिए रोहन को, वो भाग नहीं रहा है, वो बस शांति से चल रहा है। सोने के सिक्के अब उसे अपनी तरफ नहीं खींच पा रहे। क्यों? क्योंकि उसने खुद उस ज्ञान की मशाल को थाम लिया है और अपना रास्ता रोशन कर रहा है। उसने अपना आंतरिक वैभव पा लिया है। तो इस पूरी कहानी और गुरुदेव के इस गहरे संदेश का सार क्या है? देखिए, इसे 4 बहुत सीधी सादी बातों में समेटा जा सकता है। पहली बात, असली अमीरी विचारों की ऊंचाई और आत्मसंतोष में है, और कहीं नहीं। दूसरी, ये जो और पाने की अंधी दौड़ है ना, बस यही सारी मानसिक अशांति की जड़ है। तीसरी बात ये कि सेवा और परोपकार से आत्मा का खजाना बढ़ता है, घटता कभी नहीं। और आखिर में, जब हम वर्तमान में संतुष्ट होते हैं, तो सुख के लिए कोई अलग से कोशिश ही नहीं करनी पड़ती, वो तो बस मिल जाता है। और अंत में ये विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर आत्मसंतोष ही वो पारस पत्थर है जो जीवन बदल सकता है, तो सोचने वाली बात यह है कि वो पत्थर मिलेगा कहाँ?
और ये सवाल हम में से हर एक के लिए है, अपने भीतर खोजने के लिए।